मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की प्रेरणा से एवं आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के मार्गनिर्देशन में पीएम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद में मिशन ई पाठशाला के अंतर्गत वीडियो रिकॉर्डिंग रूम का शुभारंभ सुमित यादव, मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद, रितेश कुमार गुप्ता विधायक नगर एवं आंजनेय कुमार सिंह आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। मिशन ई पाठशाला का मुख्य उद्देश्य जनपद मुरादाबाद के 28 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना था। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए समय से पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है। मिशन ई पाठशाला के अंतर्गत जनपद के 38 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट एलईडी एवं कैमरे की स्थापना की गई, जिसे राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद के वीडियो रिकॉर्डिंग रूम से जोड़कर ऑनलाइन शिक्षण का शुभारंभ किया गया। मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद, विधायक नगर एवं आयुक्त महोदय मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद द्वारा 38 राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों से दो तरफा वार्तालाप की गई। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि इस व्यवस्था से राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। मिशन ई पाठशाला करके एक कमिश्नर सर और डीएम सर के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य यही रहा है कि इसमें हम लोग जो हमारे कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर हमारी फैकल्टी की कमी है या कुछ शॉर्टेज है जहाँ पर अध्यापक नहीं है, उन बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उन बच्चों को ये दिक्कत ना आए कि हमारे स्कूल में ये टीचर उपलब्ध नहीं है या फिर हमें इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आती है। उसी उद्देश्य के क्रम में आज एक ई पाठशाला मिशन के अंतर्गत एक रिकॉर्डिंग रूम इस्टेब्लिश किया गया। इस पूरे रिकॉर्डिंग रूम को इस्टेब्लिश करने के लिए माननीय विधायक जी, सदर विधायक जी जो हमारे हैं, इनकी द्वारा विधायक निधि से हमें सहयोग किया गया है। साथ साथ और स्कूल्स में जो स्मार्ट क्लास लगाई जा रही हैं उसमें विधायक जी गोपाल रमजान जी और व्यस्त जी के द्वारा भी हमें 10 स्मार्ट क्लास दी गई हैं। अब इसमें इसका दो तीन फ़ायदे हैं इसके। एक तो कोई भी टीचर जो यहाँ से पढ़ाएगा आपका, उसकी पूरी फीड हमारे जो भी 38 इंटर कॉलेज है जहाँ पर स्मार्ट क्लास लग गई है तो उस सारी स्कूल्स में दिखाई देगी। सभी स्कूल्स में स्मार्ट क्लास के साथ साथ हमारे एक कैमरा और एक माइक भी लगाया गया है, तो वो लोग को अगर कुछ डाउट है या उनको कुछ क्वेश्चन है तो वो अपने वहाँ से पूछ सकते हैं और उनकी आवाज़ यहाँ पर आएगी। तो जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर उनको इस क्लास के साथ साथ वो सारी 38 क्लास को एक साथ पढ़ा रहा होगा, तो किसी का कोई भी डाउट आएगा तो वो डाउट भी बच्चे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है माध्यमिक शिक्षा मुरादाबाद के नाम से। उस चैनल के अंदर जो भी फ्री टाइम यहाँ पर मिलेगा 2 बजे के बाद का, उसमें हम लोग एक कोर्स डिज़ाइन करेंगे। उस कोर्स डिज़ाइन के अंतर्गत सभी टीचर यहाँ पर आके अपने अपने लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। लेक्चर रिकॉर्ड करके हम लोग उसको यूट्यूब का जो चैनल है उस पर अपलोड करेंगे। तो जो दूसरे स्कूल्स हैं जहाँ पर इंटर कॉलेज में जहाँ पे स्मार्ट क्लास लग गई है, अगर उन लोगों को कभी लेक्चर देखना है या बच्चे को घर जाके कोई क्लास समझनी है, उसको कोई डाउट रहता है तो वो यूट्यूब चैनल खोल सकता है और उस पर जाके वो अपनी कोई भी टाइम की वीडियो वहाँ पर वो देख सकता है। तो ये उद्देश्य के साथ ये इसकी शुरुआत करी गई है और हम लोग इसमें उम्मीद करेंगे कि जो DIS साहब है उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, उनके द्वारा जो है इसका निरंतर जो है मॉनिटरिंग करी जाए और हम लोग इसको एक सक्सेसफुल मोड में यूज़ कर सकें। और जैसा डीएम सर के निर्देश है कि हम लोग कोशिश करें कि इस बार हमारा जब इंटर का रिजल्ट आए और 10th का रिजल्ट आए तो हमारे बच्चे जो है यूपी में टॉप 10 में हमारे कुछ बच्चे हमको देखने को मिले, हर सब्जेक्ट में देखने को मिले। उसी उद्देश्य से ये लगाया गया है। उसी तरीके हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसको मन से करें। और मैं पुनः माननीय विधायक जी, जो सदर विधायक जी हमारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको बहुत आभार देता हूँ कि आपने एक बार में हमारे अनुरोध पे आपके द्वारा जो है पूरी स्मार्ट क्लास को तैयार। रितेश कुमार गुप्ता विधायक नगर द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि मिशन ई पाठशाला के अंतर्गत स्थापित व्यवस्था से जनपद मुरादाबाद के राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्रा भी यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 विद्यार्थियों की मेरिट सूची में अपना स्थान बना सकेंगे। आज GIC लाइन पर में आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत ही टैलेंटेड हमारे यंग एंड स्मार्ट IAS मेरे छोटे भाई सुमित यादव जी, JD साहब, DIS फर्स्ट, DIS सेकंड, प्रिंसिपल में टीचर्स, प्यारे बच्चों, आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे मुरादाबाद के अति लोकप्रिय अधिकारी सुमित यादव जी की पहल पे और कमिश्नर साहब की पहल पर मुरादाबाद में GIC लाइन पार में एक रिकॉर्डिंग रूम का यहाँ पे बनाया गया है। इस रिकॉर्डिंग रूम के माध्यम से लगभग 38 स्मार्ट क्लासेस जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, अभी CDO साहब ने बहुत विस्तार से आपको बताया कि किस तरीके से इस रिकॉर्डिंग रूम के माध्यम से
38 जो स्मार्ट क्लासेस हैं उनमें बैठे बच्चे एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। किसी विद्यालय में यदि किसी टीचर की कमी है तो इस रिकॉर्डिंग रूम के माध्यम से वो टीचर यहाँ पे आपको लेक्चर देंगे। वो लेक्चर 38 स्मार्ट क्लासेस हैं अलग अलग विद्यालयों की, उनके बच्चे उस लेक्चर को सुन पाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास मुरादाबाद के सीडीओ साहब के द्वारा, कमिश्नर साहब के द्वारा ये किया जा रहा है। उनके सहयोग में हमारे डीआई साहब और जेडी साहब निरंतर प्रयासरत हैं। इस उपलक्ष्य में आज मैं सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूँ। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली उच्च स्तर पर जा सके, इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता रहा है। और आप देखेंगे कि 2017 से लेकर आज तक और आने वाले समय में शिक्षा का स्तर सरकारी विद्यालयों का बहुत ऊंचा गया है। 38 राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए आयुक्त महोदय मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद द्वारा कहा गया कि एक सक्षम इंसान बनने के लिए शिक्षा जरूरी है और मिशन पाठशाला इसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। मिशन ई पाठशाला के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराने से जहां एक और राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या का समाधान हो सकेगा, तो वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान करने में सहायता मिलेगी और समय से बोर्ड परीक्षा का पाठ्यक्रम भी पूरा हो सकेगा और समय से कार्यक्रम भी पूरा हो सकेगा। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी राजकीय विद्यालयों की एक समान समय सारिणी तैयार की जाए, उसी के अनुसार सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य संपन्न कराए जाए। योग्य शिक्षकों से रिक्त विषयों के वीडियो पीएम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद के रिकॉर्डिंग रूम में तैयार कराकर माध्यमिक शिक्षा मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएं, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। आयुक्त महोदय द्वारा अपने संबोधन में निर्देशित किया गया कि विषय के वादन में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी समस्या को प्राप्त करेंगे और उन समस्याओं से पीएम श्री राजीव कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद में ऑनलाइन शिक्षण कराने वाले शिक्षकों को अवगत कराएंगे। संबंधित विषय शिक्षक विद्यार्थियों को जिज्ञासाओं समस्याओं का समाधान करेंगे। आभार व्यक्त करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद द्वारा आश्वस्त किया गया कि मार्गदर्शन स्वरूप जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका समय के अंतर्गत अनुपालन कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी वीडियो को अपलोड कराया जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए हमने ये एक वर्चुअल क्लास शुरू किया है। नॉर्मल क्लासेस तो उनकी चलती हैं। इसके पीछे उद्देश्य है कि कई सारे स्कूलों में अभी रिक्रूटमेंट नहीं होने की वजह से, और हमेशा ऐसा रहता है कि समय से टीचरों का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाने की वजह से कई बार टीचर की शॉर्टेज कुछ समय के लिए रहती है। इसको हमने बैलेंस करने के लिए कि उस जगह के बच्चे किसी भी तरह से पीछे ना होने पाए उस सब्जेक्ट में, हमने एक साथ 38 स्कूल्स हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस, वहाँ पे व्यवस्था बनाई है कि जिस भी जगह पर टीचर की शॉर्टेज है वहाँ पर वर्चुअल क्लास के माध्यम से ये चलेंगी। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि कोई ख़ास टीचर जो ज़्यादा बेहतर पढ़ाएगा किसी सब्जेक्ट में, बच्चों की मांग ज़्यादा होगी तो उसके एक्स्ट्रा वर्चुअल क्लासेस चला सकें। तो जो टीचर की कमी है उसको हम लोग उस गैप को भर सकें, बच्चों के क्लासेस कभी ना रुकें, उनके किसी सब्जेक्ट में वो पीछे ना होने पाएँ और हम सुविधाओं का और बेहतर विकास कर सकें। हमने लाइब्रेरी से शुरुआत की थी और वर्चुअल क्लासेस इसको और मजबूत करेगा कि किसी भी समय किसी भी दशा में हमारे बच्चों के लिए किसी सब्जेक्ट के टीचर की कमी नहीं रहेगी। सर, इसमें 2 वे कन्वर्सेशन होगा? एग्जैक्टली, इसमें हमने इस तरीके से रखा है कि जब हम बच्चों को जोड़ते हैं तो यहाँ से जो टीचर पढ़ा रहा होगा उसको बच्चे तो सुनेंगे ही, हर जगह हमने माइक सिस्टम लगाया हुआ है। वहाँ से जो बच्चे सवाल करेंगे जो क्लास के अंत में, वो एक तो टीचर वहाँ पे भी मॉनिटर करने के लिए बच्चों को रहेंगे, सारे बच्चों के सवाल नोट करेंगे और आखिर में टीचर सारे जगहों के बच्चों के सवाल बारी बारी से लेंगे और उन बच्चों को उन सवालों के जवाब देंगे। इसलिए हमने इंटरेक्टिव सेशन कहा है कि क्लासेस में ज़्यादा उसके लिए समय रखेंगे और जो मेन जो टीचर का लेक्चर है उसका पीरियड लगभग दोनों का 50-50% रखेंगे। सर, लगभग कितने कॉलेजेस को इसमें 38 कॉलेजेस हमने जोड़े हैं और इससे लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या करीब 1,500 से ज़्यादा है। सर, इसमें और डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्टार्ट करने की प्लानिंग है इस तरीके? एग्जैक्टली, अभी हमने यहाँ पे मुरादाबाद में पायलट के तौर पे स्टार्ट किया है। एक प्रयोग रामपुर में शुरू हुआ था लेकिन वो अभी निचले क्लास के बच्चों के लिए था और उसमें ज़्यादातर केवल रिकॉर्डिंग होती थी, इंटरैक्टिव नहीं था। मुरादाबाद में पहली बार हमने इंटरैक्टिव शुरू किया है। जिलाधिकारी मुरादाबाद, सीडीओ मुरादाबाद, इन लोगों के नेतृत्व में सभी स्कूलों में इंटरैक्टिव व्यवस्था की गई है
और उसमें दोनों तरफ से आपस में बातचीत भी हो सकती है, क्लासेस के दौरान सवाल जवाब भी हो सकते हैं, और एडवांस व्यवस्था है जो बोर्ड की, उस बोर्ड पे सारे बच्चे देख भी सकते हैं।